अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में ज्यादा ट्रेड लेने वाला ट्रेडर जरूरी नहीं कि ज्यादा प्रॉफिट करे, बल्कि कई बार ज्यादा ट्रेड लेना ही उसके लॉस का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, तो क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे? अब जरा सोचिए, आपके सामने एक ही मार्केट है, लेकिन एक ट्रेडर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर दर्जनों ट्रेड ले रहा है, दूसरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चुनिंदा ट्रेड ले रहा है, और तीसरा 15 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर सिर्फ कुछ ही सेटअप का इंतजार कर रहा है। तो इनमें से किस ट्रेडर के पास बेहतर मौका है? क्या ज्यादा ट्रेड देने वाला टाइम फ्रेम वास्तव में ज्यादा बेहतर है, या फिर असली गेम कहीं और है? शायद आपने भी कभी सोचा होगा कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे में आखिर किस टाइम फ्रेम पर सबसे ज्यादा ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन यहां एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी सोच को बदल सकता है। अगर किसी टाइम फ्रेम पर आपको हर दिन 20 सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर आपके लिए क्वालिटी सेटअप ही नहीं है, तो क्या उन 20 ट्रेड का कोई फायदा है? और अगर किसी दूसरे टाइम फ्रेम पर आपको सिर्फ 2 या 3 वैलिड सेटअप मिलते हैं, लेकिन आप उन्हें अपने रूल्स के अनुसार एक्सिक्यूट कर पाते हैं, तो क्या कम ट्रेड लेना वास्तव में नुकसान है? आज इसी फर्क को हम बहुत गहराई से समझेंगे, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम ज्यादा ट्रेड देता है, बल्कि ये समझेंगे कि किस टाइम फ्रेम पर आपकी स्ट्रैटेजी का एज बेहतर तरीके से काम कर सकता है। ज्यादा ट्रेड लेने की इच्छा आपको ओवर ट्रेडिंग की तरफ कैसे ले जा सकती है, और मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से एक ट्रेडर को ट्रेड की संख्या के बजाय प्रोबेबिलिटी और प्रोसेस पर फोकस क्यों करना चाहिए। और वीडियो के अंत तक आपको ये समझ आ जाएगा कि ट्रेडिंग में सही सवाल ये नहीं है कि मुझे सबसे ज्यादा ट्रेड किस टाइम फ्रेम पर मिलेंगे, बल्कि सही सवाल ये है कि मुझे अपने रूल्स के अनुसार सबसे अच्छे ट्रेड किस टाइम फ्रेम पर मिल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि सही नॉलेज, सही स्ट्रैटेजी और सही अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए स्विंग ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स को मैंने लगभग 5 साल के अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और अब तक सीखी हुई चीजों को ध्यान में रखकर तैयार किया है, जिसमें स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाया गया है। आज मार्केट में आपको ऐसे कई ट्रेडिंग कोर्सेस देखने को मिल जाएंगे जिनकी कीमत 10,000 रुपए या उससे भी ज्यादा होती है, लेकिन मैंने अपने कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रुपए रखी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना बहुत बड़ा खर्च किए ट्रेडिंग को बेहतर तरीके से सीखने की शुरुआत कर सकें। और मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, 999 रुपए को सिर्फ खर्च मत समझिए, इसे अपनी ट्रेडिंग नॉलेज और डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाने की दिशा में एक छोटा इन्वेस्टमेंट समझिए, क्योंकि ट्रेडिंग में कई बार एक छोटी सी गलती भी इससे कहीं ज्यादा नुकसान करा सकती है। इसी के साथ मैंने एक ई बुक भी तैयार की है, जिसकी कीमत 499 रुपए है, और मेरी सलाह रहेगी कि कोर्स के साथ ई बुक भी जरूर लें, क्योंकि वीडियो से सीखने के बाद ई बुक से कॉन्सेप्ट्स को दोबारा पढ़ना और रिवाइज करना आपकी लर्निंग को और मजबूत कर सकता है। मैंने इस कोर्स को सिर्फ बेचने के लिए नहीं, बल्कि अपने अनुभव को एक ऐसी लर्निंग जर्नी में व्यवस्थित करने के लिए बनाया है जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार बार बार देख और समझ सकें। अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सच में सीरियस है और अपनी लर्निंग को अगला लेवल देना चाहते हैं, तो स्विंग ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स 999 रुपए और ई बुक 499 रुपए के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर पूरी डिटेल्स देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सही लर्निंग इन्वेस्टमेंट है, तो आज ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा लगाना जरूरी नहीं है, उससे पहले सही नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग में ये सोचकर बैठे हैं कि जितने ज्यादा ट्रेड मिलेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा, तो सबसे पहले इसी सोच को समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से टाइम फ्रेम की असली कहानी शुरू होती है। मान लीजिए आप 1 मिनट का चार्ट खोलते हैं और कुछ ही मिनटों में आपको कई छोटे छोटे सिग्नल्स दिखाई देने लगते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, जब 1 मिनट के चार्ट पर इतने ज्यादा सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो क्या मुझे इसी टाइम फ्रेम पर सबसे ज्यादा ट्रेड लेने चाहिए?
इसका सीधा जवाब है जरूरी नहीं, क्योंकि सिग्नल दिखाई देना और वैलिड ट्रेडिंग सेटअप बनना दोनों अलग अलग चीजें हैं। 1 मिनट के चार्ट पर प्राइस की छोटी छोटी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा दिखाई देती है, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि मार्केट लगातार ट्रेड के मौके दे रही है, लेकिन हर मूवमेंट आपकी स्ट्रैटेजी का सेटअप नहीं होती। अब सवाल यह है कि अगर कोई सिग्नल दिखाई दे रहा है तो उसे ट्रेड क्यों न करें? इसका समाधान बहुत सिंपल है। आपको सिग्नल की संख्या नहीं, बल्कि अपने ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से उसकी क्वालिटी देखनी है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि एंट्री तभी लेनी है जब कुछ निश्चित कंडीशंस पूरी हो, तो उन कंडीशंस के बिना सिर्फ कैंडल के ऊपर नीचे होने पर ट्रेड लेना आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है। यही फर्क एक प्लान ट्रेड और एक इमोशनल ट्रेड के बीच होता है। अब एक और सवाल आता है, अगर 1 मिनट पर ज्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो क्या 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपने आप बेहतर हो जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोई भी टाइम फ्रेम अपने आप बेस्ट नहीं होता। आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम वही हो सकता है जहां आपकी स्ट्रैटेजी को आपने प्रॉपर्ली टेस्ट किया हो और जहां आप अपने रूल्स को लगातार फॉलो कर पाते हो। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी 15 मिनट के चार्ट पर महीने में सिर्फ 15 वैलिड सेटअप देती है और 5 मिनट के चार्ट पर 60 सिग्नल देती है। पहली नजर में 60 सिग्नल्स ज्यादा आकर्षक लगेंगे, लेकिन अगर उन 60 में बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी की कंडीशंस पूरी नहीं करते, तो उनकी संख्या आपके लिए कोई एडवांटेज नहीं है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आखिर हमें कितने ट्रेड लेने चाहिए? इसका जवाब किसी फिक्स्ड नंबर में नहीं है। आपको उतने ही ट्रेड लेने चाहिए जितने आपकी स्ट्रैटेजी के वैलिड सेटअप बनते हैं। अगर किसी दिन आपके टाइम फ्रेम पर सिर्फ एक वैलिड सेटअप बना, तो एक ट्रेड ही पर्याप्त है। अगर एक भी वैलिड सेटअप नहीं बना, तो नो ट्रेड भी एक सही डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में हर समय पोजीशन में रहना जरूरी नहीं है। मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यही था कि ट्रेडर को हर इंडिविजुअल ट्रेड से सर्टेनिटी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक ट्रेड विन हो सकता है और अगला ट्रेड लॉस। इसलिए आपका फोकस किसी एक ट्रेड के रिजल्ट पर नहीं, बल्कि एक बड़ी सीरीज में अपनी ट्रेडिंग एज को कंसिस्टेंटली एक्सिक्यूट करने पर होना चाहिए। अब सोचिए, अगर आप 1 मिनट के चार्ट पर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां ज्यादा ट्रेड्स मिलते हैं, लेकिन हर ट्रेड के रिजल्ट को लेकर आप इमोशनली रिएक्ट करते हैं, तो क्या ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वास्तव में आपकी मदद करेंगी? शायद नहीं, क्योंकि ज्यादा सिग्नल्स का मतलब ज्यादा डिसीजंस भी है, और अगर आपके रूल्स क्लियर नहीं है, तो ज्यादा डिसीजंस आपको बार बार अपनी स्ट्रैटेजी से बाहर ले जा सकते हैं। इसके बजाय अगर आप एक ऐसा टाइम फ्रेम चुनते हैं जहां मार्केट स्ट्रक्चर आपको स्पष्ट दिखाई देता है, आपकी एंट्री कंडीशन साफ है और आप पहले से तय रिस्क के साथ ट्रेड कर सकते हैं, तो कम ट्रेड्स होने के बावजूद आपका प्रोसेस ज्यादा कंट्रोल हो सकता है। इसलिए आज से जब भी चार्ट खोलें, तो ये मत देखिए कि किस टाइम फ्रेम पर सबसे ज्यादा कैंडल्स और सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। पहले ये देखिए कि आपकी स्ट्रैटेजी किस टाइम फ्रेम पर सबसे साफ तरीके से काम कर रही है, क्योंकि ट्रेडिंग में असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट आपको कितने ट्रेड दे रही है। असली सवाल ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी आपको कितने वैलिड ट्रेड लेने की परमिशन दे रही है। और जब आप इस अंतर को समझना शुरू कर देंगे, तभी आप धीरे धीरे ज्यादा ट्रेड लेने की सोच से बाहर निकलकर सही ट्रेड लेने की सोच की तरफ बढ़ेंगे। अब मान लीजिए आपने ये समझ लिया कि सिर्फ ज्यादा सिग्नल मिलना ज्यादा प्रॉफिट का संकेत नहीं है, लेकिन अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण है। आखिर 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे में से अपने लिए सही टाइम फ्रेम चुने कैसे? यही वो जगह है जहां बहुत सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि किसी को 5 मिनट का चार्ट पसंद आता है, किसी को 15 मिनट का, और कोई 1 घंटे के चार्ट को देखकर ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। लेकिन क्या सिर्फ कंफर्टेबल महसूस होना ही सही टाइम फ्रेम चुनने के लिए काफी है? बिल्कुल नहीं। सही टाइम फ्रेम चुनने के लिए आपको यह देखना होगा कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किस टाइम फ्रेम पर अपने रूल्स को सबसे अच्छी तरह फॉलो करवा रही है। अब सवाल आता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ज्यादा ट्रेड्स मिलते हैं, तो क्या बिगिनर को वहीं से शुरुआत करनी चाहिए?
इसका जवाब है सिर्फ ज्यादा ट्रेड मिलने की वजह से नहीं। 1 मिनट के चार्ट पर प्राइस मूवमेंट बहुत तेज दिखाई दे सकती है और छोटे छोटे बदलाव बार बार सामने आते हैं। इसलिए अगर आपका ट्रेडिंग प्लान बहुत स्पष्ट नहीं है तो आप एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल से जोड़कर लगातार एंट्रीज लेने लग सकते हैं। अब सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया और वो लॉस में चला गया। कुछ ही मिनट बाद दूसरा सिग्नल दिखाई दिया, आपने फिर एंट्री ले ली, वो भी लॉस में चला गया। तो तीसरे सिग्नल पर आपका डिसीजन क्या होगा? क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे या पहले के लॉस को रिकवर करने की कोशिश करेंगे? यही कारण है कि टाइम फ्रेम का चुनाव सिर्फ चार्ट की स्पीड का चुनाव नहीं है, बल्कि ये आपके डिसीजन फ्रीक्वेंसी का भी चुनाव है। अगर आपको बार बार डिसीजन लेना मानसिक रूप से मुश्किल लगता है तो बहुत छोटा टाइम फ्रेम आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि 15 मिनट या 1 घंटे का टाइम फ्रेम हर ट्रेडर के लिए बेहतर है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी छोटे इंट्राडे मूवमेंट्स को कैप्चर करने के लिए बनाई गई है और आपने उसे 5 मिनट के चार्ट पर प्रॉपर्ली टेस्ट किया है, तो 5 मिनट आपके लिए सही हो सकता है। इसलिए सबसे जरूरी सवाल यह है कि आपकी स्ट्रैटेजी का एज कहां दिखाई देता है। मान लीजिए आपने एक ही स्ट्रैटेजी को 5 मिनट और 15 मिनट दोनों टाइम फ्रेम पर टेस्ट किया। 5 मिनट पर आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिले, लेकिन कई बार मार्केट नॉइज के कारण आपके सेटअप जल्दी फेल हुए। जबकि 15 मिनट पर सिग्नल्स कम मिले, लेकिन आपकी एंट्री कंडीशंस ज्यादा स्पष्ट रही। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ ज्यादा ट्रेड मिलने के कारण 5 मिनट चुनना समझदारी नहीं होगी। अब यहां एक और सवाल आता है, तो क्या हमें हमेशा उसी टाइम फ्रेम पर रहना चाहिए जिस पर सबसे ज्यादा विन रेट मिले? जरूरी नहीं। आपको सिर्फ विन रेट नहीं देखना चाहिए, बल्कि पूरा ट्रेडिंग परफॉर्मेंस देखना चाहिए, जिसमें एवरेज विन, एवरेज लॉस, रिस्क और आपकी स्ट्रैटेजी की कंसिस्टेंसी शामिल है। क्योंकि 70% ट्रेड्स विन होने का मतलब अपने आप ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी बेहतर है। अगर लॉस वाले ट्रेड्स बहुत बड़े हैं, इसी तरह कम विन रेट वाली स्ट्रैटेजी भी काम कर सकती है अगर उसके विनिंग ट्रेड्स का एवरेज साइज उसके लूजिंग ट्रेड्स से बेहतर हो और रिस्क मैनेजमेंट सही हो। इसलिए टाइम फ्रेम चुनते समय सिर्फ ये मत पूछिए कि कितने ट्रेड विन हुए, ये पूछिए कि क्या मैं इस टाइम फ्रेम पर अपने पूरे ट्रेडिंग प्लान को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं। मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी से यही बात जुड़ती है कि ट्रेडर को किसी एक ट्रेड या किसी एक आउटकम को लेकर सर्टेनिटी खोजने के बजाय प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आप ये समझ लेते हैं कि हर सेटअप का आउटकम पहले से निश्चित नहीं है, तब टाइम फ्रेम को लेकर आपकी सोच भी बदलती है। आप ये नहीं सोचते कि 5 मिनट मुझे ज्यादा प्रॉफिट देगा या 15 मिनट मुझे ज्यादा प्रॉफिट देगा। आप ये सोचते हैं कि मेरी टेस्टेड स्ट्रैटेजी किस टाइम फ्रेम पर अपना एज लगातार दिखा रही है, और यही सोच आपको रैंडम ट्रेडिंग से निकालकर स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। इसलिए अगली बार जब आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें तो केवल ये मत देखिए कि वहां कितने सिग्नल्स मिल रहे हैं, ये देखिए कि वहां कितने वैलिड सेटअप्स मिल रहे हैं, आप कितनी आसानी से अपने रूल्स फॉलो कर पा रहे हैं, और क्या आप लॉस के बाद भी उसी प्रोसेस पर टिके रह सकते हैं। क्योंकि सही टाइम फ्रेम वो नहीं है जो आपको सबसे ज्यादा ट्रेड करने का मौका दे। सही टाइम फ्रेम वो है जो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को सबसे ज्यादा डिसिप्लिन के साथ एक्सिक्यूट करने का मौका दे। अब तक आपने समझ लिया कि सही टाइम फ्रेम वो नहीं है जो आपको सबसे ज्यादा सिग्नल्स दे, बल्कि वो है जहां आपकी स्ट्रैटेजी के वैलिड सेटअप साफ तरीके से दिखाई दे और आप अपने रूल्स को लगातार फॉलो कर सकें। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर आपने अपना टाइम फ्रेम चुन लिया तो आखिर उस पर कितने ट्रेड लेने चाहिए? क्या आपको रोज एक फिक्स्ड नंबर रखना चाहिए, जैसे आज 5 ट्रेड लेने हैं, या फिर मार्केट जितने सिग्नल दे उतने ट्रेड लेते जाना चाहिए? यहीं पर बहुत सारे ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं। मान लीजिए आपने अपने लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम चुना और तय कर लिया कि आज कम से कम 5 ट्रेड लेने हैं। अब सुबह 2 वैलिड सेटअप मिल गए और दोनों के बाद मार्केट में कोई साफ सेटअप नहीं बना, तो क्या अब बाकी 3 ट्रेड लेने के लिए
जबरदस्ती सिग्नल ढूंढेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो क्या वो आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार ट्रेडिंग होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने मार्केट के सेटअप को फॉलो नहीं किया, बल्कि अपने बनाए हुए ट्रेड टारगेट को फॉलो किया। अब सवाल यह है कि अगर फिक्स्ड नंबर रखना सही नहीं है, तो फिर ट्रेड की सही संख्या कैसे तय होगी? इसका सबसे सही तरीका है कि आप पहले अपनी स्ट्रैटेजी के रूल्स को स्पष्ट करें और फिर देखिए कि आपके चुने हुए टाइम फ्रेम पर कितने सेटअप वास्तव में उन रूल्स को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी स्ट्रैटेजी में ट्रेंड, एंट्री कंडीशन, कन्फर्मेशन और स्टॉप लॉस की कुछ निश्चित कंडीशंस हैं, तो जब तक ये कंडीशंस पूरी नहीं होती, केवल इसलिए एंट्री नहीं लेनी चाहिए क्योंकि चार्ट पर प्राइस मूव कर रही है। यही फर्क एक वैलिड सेटअप और सिर्फ मार्केट मूवमेंट के बीच है। अब एक और सवाल, अगर पूरे दिन में सिर्फ एक वैलिड सेटअप मिला और वो भी लॉस हो गया, तो क्या इसका मतलब आपने गलत ट्रेडिंग की? जरूरी नहीं। अगर आपने एंट्री अपने रूल्स के अनुसार ली, पहले से तय रिस्क रखा और ट्रेड का आउटकम एक्सेप्ट किया, तो केवल लॉस होने से आपका प्रोसेस गलत साबित नहीं होता। मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इसी बात पर बहुत जोर मिलता है कि किसी इंडिविजुअल ट्रेड का आउटकम निश्चित नहीं होता। एक अच्छी ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी होने के बावजूद कोई ट्रेड लॉस दे सकता है, क्योंकि आपका एज किसी एक ट्रेड में नहीं, बल्कि ट्रेड्स की एक सीरीज में दिखाई देता है। इसलिए अगर आपने एक वैलिड सेटअप लिया और वो लॉस हो गया, तो तुरंत अगला ट्रेड लेकर उसे रिकवर करने की कोशिश करना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको फिर से देखना चाहिए कि अगला वैलिड सेटअप बना है या नहीं। अब सोचिए, अगर आपने एक लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लिया और वो भी लॉस हो गया, फिर तीसरा ट्रेड सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि आपको लगता है कि अब तो मार्केट पलटना ही चाहिए, तो क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं? नहीं, आप पिछले आउटकम के आधार पर डिसीजन ले रहे हैं। इसका समाधान है कि हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और अपने रूल्स के बाहर कोई अतिरिक्त एंट्री न लें। अब यहां टाइम फ्रेम का महत्व और बढ़ जाता है। छोटे टाइम फ्रेम पर आपको अधिक बार संभावित सिग्नल्स दिखाई दे सकते हैं, इसलिए वहां यह डिसिप्लिन और भी जरूरी हो जाता है कि हर सिग्नल को ट्रेड न समझा जाए। वही बड़े टाइम फ्रेम पर सिग्नल्स कम हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां हर सिग्नल ऑटोमेटिकली हाई क्वालिटी होगा। हर टाइम फ्रेम पर आपको अपने सेटअप की कंडीशंस को ही प्राथमिकता देनी है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मार्केट ने आज आपके सेटअप के अनुसार कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो क्या आपको सिर्फ एक्टिव रहने के लिए ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। नो ट्रेड भी एक वैलिड ट्रेडिंग डिसीजन हो सकता है। ट्रेडिंग में आपका काम हर मूवमेंट को पकड़ना नहीं है। आपका काम अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार उन मूवमेंट्स को चुनना है जिनमें आपका एज मौजूद है। इसलिए ट्रेड की संख्या को सक्सेस का मेजर मत बनाइए। अगर आपने आज 8 ट्रेड लिए, लेकिन उनमें से 5 सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि आपको लगा कि कुछ ना कुछ करना जरूरी है, तो ये 8 ट्रेड आपके लिए किसी उपलब्धि का प्रमाण नहीं है। दूसरी तरफ, अगर आपने सिर्फ 2 ट्रेड लिए और दोनों आपकी स्ट्रैटेजी के रूल्स के अनुसार थे, तो आपका प्रोसेस ज्यादा मजबूत हो सकता है। अब इस पूरी बात को एक जगह जोड़कर समझिए। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा ट्रेड लेने के लिए कोई एक बेस्ट टाइम फ्रेम नहीं होता। सही टाइम फ्रेम वही है जहां आपकी स्ट्रैटेजी के वैलिड सेटअप्स आपको स्पष्ट दिखाई दें और आप अपने रूल्स को बिना जल्दबाजी के फॉलो कर सकें। इसलिए 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे को सिर्फ ज्यादा सिग्नल्स के आधार पर मत चुनिए। अपने स्ट्रैटेजी को टेस्ट कीजिए, डेटा को समझिए और फिर वही टाइम फ्रेम चुनिए जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए प्रैक्टिकल हो। और सबसे जरूरी बात, इस जानकारी को सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ मत दीजिए। इसे अपने ट्रेडिंग प्लान में लागू कीजिए। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखिए और अपने डिसीजंस को समय समय पर रिव्यू कीजिए। याद रखिए, ट्रेडिंग में आपकी ग्रोथ सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और लगातार सीखने की आदत से बनती है। इसलिए मार्केट को हराने की कोशिश मत कीजिए, पहले अपने प्रोसेस को बेहतर बनाइए।